हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हम अपनी बातें किसी को बताते हैं तो कितने प्रकार से किसी को अपनी बातें बता सकते हैं? क्या आपको पता है? अगर दोस्तों पता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो जो भी प्यारे स्टूडेंट क्लास 9th और 10th में हैं, आज का टॉपिक उन सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आप सभी को बताने वाले हैं गद्य और पद्य। तो गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले एक सवाल है, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आप सभी से कुछ पूछे तो आप क्या करते हो? आप जब आपसे कुछ पूछता है तो क्या करते हो? आप उसका जवाब बहुत सामान्य भाषा में देते हो। यानी जिससे कह दे तुम क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। या कहोगे मैं खेल रहा हूँ, या कहो मैं लिख रहा हूँ। आप ये सभी बातें करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? गद्य। यानी जब कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बात को सीधे सीधे कहते हैं, जो रोजमर्रा की बातें होती हैं, वो सभी क्या होता है? गद्य। क्या होता है? गद्य। जैसे मान लो आपका दोस्त पूछा आप क्या कर रहे हो, आप क्या कहोगे? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमको इस बार बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 100 में 100 लाना है। अगर इसी बात को अगर आप ऐसे कहें, मैं इसको कहें कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आपका गद्य हो गया। अगर कहिए कि मैं स्कूल जाता हूँ और सपनों को सजाता हूँ, क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ और सपनों को सजाता हूँ। आपने इस बात को क्या कहा? एक लय में कहा, एक ताल में कहा। ये सब क्या होता है? पद्य होता है, ठीक है। यानी जब हम अपनी बात को कविता के माध्यम से लय, ताल और छंद के द्वारा कहते हैं, ये जो बातें होती है ना, ये जो भाषा होती है, ये पद्य कहलाता है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। बहुत ही आसान दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो भी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बताते हैं कि गद्य क्या है। यानी गद्य वह भाषा है जिसमें हम अपनी बात सीधे, सरल और सामान्य ढंग से कहते हैं या लिखते हैं। यानी जो भी बातें हम सामान्य रूप में कहते हैं, या जो भी रोजमर्रा की बातें हम आपस में करते हैं, कुछ लिखते हैं, वो जो भाषा होता है ना, वही कहलाता है आपका गद्य। यानी गद्य वह भाषा है जिसमें न तो लय होता है, न तो ताल होता है, न तो छंद होता है। इसमें लय, ताल, छंद न हो, ऐसी भाषा को हम गद्य कहते हैं। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं ना, गद्य। आप विज्ञान पढ़ते हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, वो सब किसमें होता है? गद्य के रूप में होता है। यानी कि वह भाषा जिसमें हम अपनी बात सीधे, सरल और सामान्य ढंग से कहते हैं या लिखते हैं, वही हमारा गद्य कहलाता है। इसमें लय, ताल, छंद नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया कहानी, हो गया निबंध, हो गया समाचार, हो गया उपन्यास, हो गया नाटक, हो गया और आत्मकथा। ये सब क्या होते हैं? आपके गद्य के रूप में लिखे जाते हैं। किसमें लिखा जाता है? गद्य के रूप में लिखा जाता है। जैसे कह दिया वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये जो बातें बताया जा रहा है ना, ये क्या है? आप एक सामान्य रूप से कह रहे हैं, बिना गाए कह रहे हैं, ये क्या होता है? गद्य का उदाहरण होता है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अब आपको बताते हैं जो गद्य है इसकी विशेषता क्या है। दोस्तों आज सभी से क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि जो हिंदी गद्य है, हिंदी गद्य में विचार प्रधान होता है या भाव प्रधान होता है? और विचार क्या होता है, भाव क्या होता है और अभिव्यक्ति क्या होता है, इसको जो भी विद्यार्थी बताएगा उसका नाम हर एक वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं गद्य की विशेषताएं क्या होती है। बहुत ध्यान से नोट करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो क्या है जो गद्य की विशेषताएं हैं, क्या इसका गुण होता है? तो विशेषता यह है कि गद्य में जो भाषा, गद्य में भाषा सीधी और आसानी से समझ में आने वाली होती है ना। जो गद्य की जो भाषा होती है ना, वो एकदम सीधा होता है, सरल होता है और आसान तरीके से समझ में आ जाता है, ठीक है।
इन जो गद्य की भाषा है बहुत ही आसान होता है और समझने लायक होता है। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि गद्य की भाषा कैसी होती है, आप क्या बताओगे? जो गद्य की भाषा होती है बहुत ही सरल, आसान और समझ आने वाली भाषा होती है। तो दोस्तों अगर आप लास्ट जुड़े रहेंगे ना, मैं आपको लास्ट में गद्य और पद्य की जो परिभाषा है ना कविता के माध्यम से मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर में बता दूंगा और आपके दिमाग में धस जाएगा। कविता के माध्यम से गद्य और पद्य की परिभाषा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। लास्ट में आपको मैं 5 क्वेश्चन भी देने वाला हूं इसी से संबंधित। तो जो भी विद्यार्थी इन सभी चीज को ध्यान से देखेगा, ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से नोट करेगा, वही उस 5 क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, और वही एग्जाम में टॉपर भी बनेगा। ठीक है, तो क्या है गद्य में जो अगली विशेषता है क्या है, इसमें कविता की तरह लय और तुक नहीं होता। जैसे कविता होता है उसमें लय होता है, ताल होता है, यदि इसको सजा कर गाते हैं ना वो क्या होता है, यानी इसमें गद्य में कविता की तरह लय और तुक नहीं होते, यानी इसे हम कविता की तरह, दोहा की तरह बता नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसमें तीसरी बात क्या है, तीसरी जो विशेषता है, विशेषता यह है कि इसमें बात साफ और विस्तार से बताई जाती है। जो भी बातें बताई जाती हैं डिटेल से बताया जाता है, एकदम विस्तार रूप में, स्टेप बाय स्टेप करके। यानी तो जो गद्य में होता क्या है, जो भी बातें होती हैं एकदम स्पष्ट और विस्तार रूप में बताया जाता है। ठीक है, यह है इसकी तीसरी विशेषता है। और जो आपका चौथा विशेषता है कि गद्य वह भाषा है, कैसी भाषा, ध्यान दीजिएगा, जो आपका गद्य है वह भाषा है जो हम रोज बोलते हैं। यानी जो भी हम रोज बोलते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें आदान प्रदान करते हैं, जो भी कहानियां सुनते हैं, जो भी घटनाएं हम किसी दूसरे को बताते हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है, गद्य ही होता है। यानी कि जो हम रोज बोलते हैं, रोज लिखते हैं, रोज पढ़ते हैं, वही हमारा क्या होता है, गद्य कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो, ये कंटेंट आप सभी को बेहतर लग रहा हो ना दोस्तों, एक बार इसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी अभी क्लास 9 और 10 में आए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि गद्य और पद्य क्या होता है। बहुत आसान तरीके से मैं बताया हूँ। ठीक है, तो क्या है कि गद्य की भाषा वह है जो हम रोज बोलते हैं, और ये जो गद्य की भाषा होती है ना, क्या है, यह पढ़ाई में सबसे ज्यादा काम आता है। आप विज्ञान पढ़ते हो गद्य में रहता है, आप हिंदी गद्य पढ़ते हो गद्य में रहता है, इतिहास पढ़ते हो वो गद्य में रहता है, भूगोल पढ़ते हैं वो भी गद्य में रहता है। सब क्या है, सबसे ज्यादा गद्य का काम सबसे ज्यादा कहाँ पर आता है, पढ़ाई में आता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गद्य का सबसे ज्यादा काम कहाँ पर आता है, क्या बताओगे, पढ़ाई में आता है। ठीक है, और पढ़ाई भी करना है। ठीक, अब आइए आपको बताते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि व्यक्ति जो अपनी बातें किसी को बताता है, जैसे, तो उसमें अगर गा कर बताए तो क्या उसमें विचार प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। ठीक है, या गद्य कितने प्रकार का होता है, गद्य कितने प्रकार का होता है। अगर आप सभी को नहीं मालूम है तो हमने गद्य का एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से बताया गद्य के प्रकार, वो भी मात्र 1 मिनट में याद हो जाएगा। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हमने गद्य का, हिंदी गद्य का एक वीडियो बना दिया जिसमें अभिव्यक्ति क्या होता है, विचार क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, उन सभी को बेहतरीन तरीके से बताया है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए करते हैं गद्य का महत्व। तो गद्य का महत्व क्या होता है कि हम अपनी बात साफ साफ समझा सकते हैं। यानी गद्य का महत्व यह है कि अगर हमें अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना हो तो स्पष्ट रूप से बढ़िया तरीके से हम अपनी बात को उस व्यक्ति को समझा सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गया, कोई बात हो गया, तो हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को बताते हैं, ठीक है, समझाते हैं, वो बातें समझ में भी आ जाता है। यानी कि गद्य का महत्व क्या है कि हम अपनी बात साफ साफ समझा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो अगला महत्व है करा कि पढ़ाई की ज्यादातर किताबें, यानी जो भी किताबें हम पढ़ते हैं, जितनी भी पढ़ाई की किताबें होती हैं वो अधिकतर खास करके और गद्य में ही पाई जाती हैं। यानी कि
पढ़ाई की ज्यादातर किताबें गद्य में होती हैं, यानी गद्य रूप में लिखा होता है, कविता के रूप में लिखा नहीं होता है। आप कोई भी बुक देख लीजिए कविता वाला छोड़ करके, ठीक है, तो क्या है आपका गद्य में होता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये और है, इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आज के समय में जो भी लेख लिखे जा रहे हैं वो गद्य में होता है या पद्य में, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है 99%। तो देखिए करा कि आज के समय में जो भी किताबें बनाई जा रही है ना वो सब गद्य में लिखे जाते हैं, किसमें, गद्य के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं गद्य क्या होता है, गद्य की विशेषता क्या होती है, गद्य का महत्व क्या होता है, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात यह आई कि हमने गद्य क्या होता है पढ़ा, गद्य की विशेषता क्या होती है वो पढ़ा, तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका यूज हम करें कहाँ, ये सब हमने पढ़ लिया। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा, क्या आपको पता है, नहीं पता है, ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बताने वाला हूं क्या, गद्य की उपयोगिता, इंपॉर्टेंस, ठीक है, मतलब यूज कहाँ पर होता है। दोस्तों लास्ट जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आप सभी को गद्य और पद्य की परिभाषा को कविता के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी लास्ट तक जुड़ा रहेगा ना वो जरूर सीख कर जाएगा, ठीक है। आइए बताते हैं गद्य की उपयोगिता क्या होता है। गद्य का उपयोग क्या होता है कि पढ़ने लिखने में काम आता है, यानी कि जो गद्य होता है इसका काम कहाँ आता है, कहाँ यूज होता है, पढ़ाई और लिखाई में ज्यादा इसका यूज होता है, यानी कि काम आता है। और दूसरी उपयोगिता क्या है कि जो गद्य होता है ना ज्ञान और जानकारी देने में मदद करता है, यानी जो भी जानकारी हो गई वो किसी दूसरे को बताने में हमें सहायता प्रदान करती है। जैसे कोई क्वेश्चन हो गया या हिंदी कोई कविता याद हो गया, उसका अर्थ बताना हो, दोहा का अर्थ बताना हो, हम क्या करते हैं गद्य के माध्यम से उसको समझाते हैं। यानी क्या है कि ज्ञान और जानकारी देने में गद्य बहुत ही मदद करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि जितने भी विषय हैं सभी विषय क्या कि सभी विषय चाहे हिंदी हो, विज्ञान, भूगोल, इतिहास और साथ ही साथ जो आपका अर्थशास्त्र होता है ना, ये सभी किताबें आपके गद्य में लिखी गई होती हैं, ठीक है ना। आप देखे होंगे ये सब किताबें किसमें है, गद्य के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक। तो ये भी बेहतरीन तरीके से समझाया होगा। आइए आपको बताते हैं कि पद्य क्या होता है। पद्य क्या होता है, जस्ट गद्य का उल्टा होता है, यानी उसमें लय ताल छंद नहीं होता है, मगर जो पद्य होता है इसमें लय ताल और छंद होता है। दोस्तों मैं आपको ना लय ताल और छंद का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा लय क्या होता है, ताल क्या होता है और छंद क्या होता है, ठीक है। आइए बताते हैं पद्य क्या है। देखिए जब हम अपनी बातें, अपनी भावनाएं कविता के रूप में व्यक्त करते हैं या गाकर बताते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पद्य कहलाता है। यानी पद्य में क्या होता है, लय होता है, ताल होता है और क्या होता है, छंद होता है। जैसे कहते ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। या जैसे हम कहते हैं ना चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, ये क्या होता है, क्या है, ये सब हमने बातें क्या बताई, गाकर बताई, ये क्या कहलाता है, पद्य कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यानी कि पद्य वह भाषा है, वह भाषा जिसमें हम अपनी बात या भावनाएं कविता या गाकर, कविता के रूप में या गाकर बताते हैं, वही हमारा पद्य कहलाता है। या हम ऐसे भी कहते हैं वह भाषा जिसमें हम अपनी बातें गाकर या कविता के रूप में बताते हैं, या वह भाषा जिसमें लय ताल और छंद होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका हो गया कविता हो गया, क्या हो गया, कविता हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, कोई गीत हो गया, ठीक है।
ये सब क्या है, चौपाई हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब आपका होता है पद्य। ठीक है, आइए आपको बताते हैं कि पद्य और गद्य में अंतर क्या है, गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है। तो आपको बता दें जो गद्य और पद्य होते हैं इसमें ना बहुत ही तो आइए देखते हैं गद्य और पद्य में अंतर क्या है। तो देखो जो गद्य की भाषा होती है ना, गद्य और पद्य की जो भाषा होती है, गद्य की भाषा क्या होती है, सीधी एवं सरल होती है, स्पष्ट होता है, यानी जिसमें हम अपनी बातें सीधे सीधे किसी को बताते हैं, सरल रूप में और आसान रूप में बताते हैं, वो भाषा गद्य की भाषा कहलाती है। यानी कि जो गद्य की भाषा होगी ना सीधी एवं सरल होगी, जबकि पद्य में क्या होता है, इसमें लय ताल छंद और तुक वाली भाषा होती है। ठीक है, और एक बात क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था कि गद्य में भाव प्रधान होता है कि विचार प्रधान होता है। ठीक है, तो जो गद्य होता है ना, गद्य में व्यक्ति के विचार प्रधान होते हैं, विचार आपका मुख्य होता है, यानी जो गद्य होता है उसमें विचार प्रधान होता है, जबकि पद्य में क्या होता है, व्यक्ति के भाव प्रधान होते हैं, मुख्य होता है। ठीक है, व्यक्ति भावनाएं ही मुख्य होती है। ठीक, अब अगला जो है इसमें ना गद्य को हम विस्तार रूप से बता सकते हैं, जबकि पद्य क्या होता है, ये संक्षेप में होता है, छोटे रूप में होता है। ठीक है, अब गद्य में क्या आता है, जैसे कहानी हो गया, निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, दोहा हो गया, दोहा नहीं, गद्य में क्या आता है, कहानी, निबंध, नाटक और उपन्यास, आत्मकथा हो गया, जबकि पद्य में क्या आता है, पद्य में आता है दोहा हो गया, कविता हो गया, चौपाई हो गया, छंद हो गया, ये सब क्या है, कोई गीत हो गया, ये सब आपका पद्य के अंतर्गत आता है। यही है गद्य और पद्य में अंतर। ठीक है, यानी इसमें लय ताल छंद नहीं होता है और पद्य में होता है लय ताल और छंद होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीजें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए आपको बताते हैं गद्य और पद्य की परिभाषा कविता के रूप में किस प्रकार से याद कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं गद्य और पद्य की वो कविता क्या है। आइए बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं गद्य की कविता, यानी कि सीधी सादी बात जो बोले, क्या कि सीधी सादी बात जो बोले, बिना तुक के आगे डोले, न लय न छंद और न कोई बंधन हो, न लय न छंद और न कोई बंधन हो, गद्य वही जो सरलपन हो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हम रोज बोलते हैं, कि जैसे हम रोज बोलते हैं वैसे ही जब हम लिखते हैं, कैसे कि जैसे हम रोज बोलते हैं वैसे ही जब हम लिखते हैं। याद रखो ये प्यारी बात, याद रखो ये प्यारी बात, गद्य है अपनी सीधी बात। यानी कहने का मतलब ये है जो भी हम अपनी बातें सीधे रूप में कहते हैं, बताते हैं किसी को, या कि जिसमें तुक, लय, ताल और छंद ना हो, वो क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आया होगा। आइए आपको बताते हैं पद्य। पद्य क्या होता है, पद्य को किस प्रकार से हम कविता के माध्यम से याद कर सकते हैं। आइए बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है तुक तुक बात सजाते जाए, कैसा कि तुक तुक बात सजाते जाए, मीठी मीठी धुन में गाए, कैसे कि तुक तुक बात सजाते जाए, मीठी मीठी धुन में गाए, लय और छंद जहां मिल जाए, कहाँ, लय और छंद जहां मिल जाए, भाई वही पद्य कहलाए, क्या भाई वही पद्य कहलाए। या एक कविता और हम आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कि गाकर पढ़ो मजा भी आए, क्या गाकर पढ़ो मजा भी आए, सब बच्चे मुस्कुराते जाए, क्या गाकर पढ़ो मजा भी आए, सब बच्चे मुस्कुराते जाए, याद रखो ये सारी बात, याद रखो ये सारी बात, पद्य हमारी तुक वाली बात। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी बातें मीठी मीठी धुन में गाते हैं, या दोहा के रूप में कहते हैं, या कविता के रूप में कहते हैं, बताते हैं, यानी जहां पर लय, ताल और छंद हो वहां
पर क्या होता है, पद्य होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये गद्य की कविता और पद्य की कविता आसान तरीके से समझ आया होगा। दोस्तों ऐसे शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, मिलते हैं ऐसे शानदार से अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।